हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको दो अपडेट देनी है। पहला केवीएस की वैकेंसी के बारे में और दूसरा सुपर टेट की वैकेंसी के बारे में। देखिए, सबसे पहले बताता हूं मैं केवीएस की वैकेंसी के बारे में जो अपडेट आई है, जिसके बारे में हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता भी रहता हूं कि भाई 2022 के अंदर उम्मीद है। और जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक आरटीआई का रिप्लाई आया। ये रिप्लाई के अंदर उन्होंने क्या क्या बात कही है और इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या आखिरकार कब तक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद सुपर टेट के बारे में बात करूंगा, उसकी क्या अपडेट है और मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने क्या बात कही है, तो उससे क्या एक अनुमान निकलता है, वो आपको एक बात बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले केवीएस के बारे में बताता हूं, जो एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। देखिए, जितने भी लोग आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आपने देखा होगा, जितने भी लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, हर वीडियो के अंदर मैं आपको वैकेंसी के बारे में कभी नहीं बताता। इस महीने में देखने को मिलेगी या इतनी पोस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे एक नहीं पता होता। और डिपार्टमेंट के अंदर जो भी मैं अपने जान पहचान वाले लोगों से बात करता हूं, उनसे जो वहां से फीडबैक लेता हूं, तो मैं आपको हमेशा डिपार्टमेंट के अंदर जो काम चलता है उसके बारे में बताता हूं कि भाई डिपार्टमेंट में अब ये काम चल रहा है, अब ये मीटिंग है, इस मीटिंग में ये वाली बात कही गई थी। तो वो डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस होता है वो आपके साथ शेयर करता हूं। उससे फिर एक अनुमान लगता है कि भाई वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कभी भी ये क्वेश्चन मत पूछे मुझसे कि सर वैकेंसी कब आएगी। आप लोग हमेशा जब भी किसी से क्वेश्चन पूछे तो पूछे भाई डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहा है। अगर किसी की नॉलेज है या किसी की जान पहचान है डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे केवीएस हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, XYZ कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर उसके सोर्स है डिपार्टमेंट के अंदर जान पहचान है, तो आपको एग्जैक्ट चीजें बता देगा कि भाई डिपार्टमेंट में ये बातें चल रही है और ये काम चल रहा है। और जिसकी जानकारी नहीं होगी तो फिर मैं भी उसी तरीके से तुक्के लगा सकता हूं कि भाई हर महीने में आपकी वैकेंसी निकलवा दूंगा, जैसे न्यूज़पेपर वाले भी निकलवाते रहते हैं, कभी किसी महीने में कभी किसी महीने में। तो प्लीज क्वेश्चन को बदलिए अपना, वैकेंसी कब आएगी ये मत पूछिए, डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम चल रहा है ये पूछिए। और वही चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। जितनी चीजें केवीएस से संबंधित मैंने आज तक आपको बताई है, आज आरटीआई का भी जो जवाब आया बिल्कुल सेम देखने को मिली है, कोई अंतर देखने को नहीं मिला। इसका मतलब जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अब देखिए आरटीआई का रिप्लाई देख लीजिए, और जो मैं वीडियो में आपको चीजें शेयर करता हूं उनका देख लेना। एक बच्चे ने आरटीआई डाली है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन विल रिक्रूटमेंट ऑफ केवीएस, पीआरटी एंड टीजीटी आउट, कि केवीएस, पीआरटी और टीजीटी का रिक्रूटमेंट कब तक आउट हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम शुड बी एस्टिमेटेड फॉर दैट। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा है। ठीक, बढ़िया काम करा, आरटीआई डाल ली। लेकिन कभी भी आरटीआई के अंदर आपको यह जवाब देखने को नहीं मिलेगा कि इतनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट यानी भर्ती आएगी, या फिर इस महीने में आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। ये किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी नॉलेज है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी आरटीआई के अंदर। इनफैक्ट ना ही आपने मेरे मुंह से कभी सुना होगा, क्योंकि पता ही नहीं होता किसी को। और अगर हम किसी अधिकारी से बात भी करते हैं ना, किसी भर्ती से संबंधित, एग्जैक्ट चीजें नहीं बताता, बस प्रोसेस बता देता है और एक आइडिया बता देता है, एग्जैक्ट नहीं बताता। तो आप लोग मेरी बात समझे, वैकेंसी के बारे में कम पूछकर प्रोसेस के बारे में पूछिए जो डिपार्टमेंट में चलता है। तो इन बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा, तो इसका जवाब देखें इन्होंने क्या दिया है। सेम वही जवाब दिया जो मैंने आपको बताया था। इन्होंने कहा भाई केवीएस का प्रोसेस तो हमने 2019 के अंदर स्टार्ट कर दिया था। यानी जो केवीएस हर 2 साल के बाद अपनी रिक्रूटमेंट निकालता है, उसी पैटर्न पर केवीएस चल रहा था। 2019 में इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था, और जहां तक 2020 में वैकेंसी निकाल देते, क्योंकि इससे पहले वाली 2018 के अंदर आई थी। ठीक, लेकिन उन्होंने कहा कि ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, लेकिन कोरोना की वजह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। चलो भाई, आपकी बात मान ली बोर्ड वालों की, कोरोना ऐसी चीज आ गई थी जिसमें मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर काम बहुत लेट हो गया था, उसके बारे में हम सभी को पता है, यह आपकी गलती नहीं है। लेकिन आगे इन्होंने कहा है जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, जो भर्ती के नियम है, वो अंडर रिव्यू है, जिसके बारे में मैंने आपको लगभग हर वीडियो के अंदर अपनी बताया कि केवीएस के जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, जो भर्ती के नियम है, वो अपडेट हो रहे, अंडर रिव्यू गए हुए। लेकिन ये आपके कब से अंडर रिव्यू है, पता नहीं कितने महीने हो गए, जब तो कोरोना का बहाना चल गया था। लेकिन जो रिक्रूटमेंट रूल्स आपके इतने टाइम से अंडर रिव्यू है, ये आपसे अभी तक अपडेट नहीं हुए। और देखिए, इसके बारे में भी मेरी जहां तक नॉलेज है, जहां तक मैंने जान पहचान के लोगों से पूछा है, इसके बारे में भी एग्जैक्ट न्यूज नहीं आएगी भाई ये अपडेट हो गया, ये अपडेट नहीं हुआ। अगर आ गई तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहां तक मुझे उम्मीद नहीं लग रही। ये जब भर्ती आएगी तभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर तो आपकी गलती है, यहां तो आपने कोरोना का बहाना बना दिया, लेकिन यहां तक आपको रिक्रूटमेंट रूल्स आपके अभी तक रिव्यू नहीं हुए। रिक्रूटमेंट रूल्स मतलब भर्ती के नियम। कोई भी भर्ती निकलती है उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे केवीएस की भर्ती निकलती है तो भाई उसका नियम रहता है कि भाई जैसे टीजीटी वालों की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बड़ी दिक्कत होती है, पेपर आपका में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, पेपर आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट की तरफ से आता है।
देखो कुछ नहीं कह सकते, अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते। थोड़ी सी उम्मीद लगी थी पेपर ऑनलाइन होने की, ज्यादा संभावना, लेकिन एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कह सकते। ऑनलाइन हुआ तो पेपर थोड़ा सा आपका और आगे जाएगा, इसकी भी संभावना लग रही है। ठीक, तो वही वाली बात इन्होंने कही है कि रिक्रूटमेंट रूल्स आपके अंडर रिव्यू है, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हम आपके सामने वैकेंसी निकाल देंगे, आप लोग साइट के ऊपर चेक कर लेना। आप लोग मेरी बात क्लियर समझे? एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात क्लियर निकल कर आएगी कि आपका प्रोसेस चालू है। द प्रोसेस हैज बीन रीस्टार्टेड, इन्होंने कहा था ये प्रोसेस हमने रीस्टार्ट कर दिया। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई काम चल रहा है, हालांकि लेट लतीफ चल रहा है लेकिन काम चल रहा है। तो आप लोगों ने क्लियर एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालिए कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर भर्ती से संबंधित आपका काम चल रहा है और आपको वैकेंसी 2022 के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगी। ये बात भी मैं आपको हर वीडियो के अंदर कहता हूं, 2022 के अंदर आपको केवीएस के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप मुझसे पूछोगे किस महीने में आएगी, मुझे नहीं पता, कितनी आएगी ये भी मुझे नहीं पता। मैंने आपको प्रोसेस बताया, वही प्रोसेस आरटीआई के जवाब में है और उसी से अंदाजा लग जाएगा कि भाई 2022 में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके पेपर की बात करें, कुछ महीने के बाद आपको शायद नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, कुछ महीने बाद। पेपर की बात करें 2022 के एंड में भी हो जाए, 2022 के एंड में भी हो जाए, वरना 2023 की ज्यादा मुझे संभावना लग रही है। जो स्टार्टिंग के जो महीने होते हैं, जो स्टार्टिंग के जो महीने होते हैं उसमें ज्यादा संभावना लग रही है। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने 2-3 दिन पहले की वीडियो भी बनाई थी, भर्ती से संबंधित वीडियो बनाई थी, जिसमें आप लोग बहुत डिमोटिवेट हो गए थे। मैंने कहा था मेरे कहने से 2022 तक, 2022 दिसंबर तक मन लगाकर पढ़ लो और 2023 के अंदर आपको कहीं ना कोई जॉब जरूर मिलेगी। अगर आप लोग 2022 में पूरे दिसंबर तक मन लगाकर पढ़ लिए तो 2023 के अंदर आप लोग केंद्रीय विद्यालय के अंदर स्कूल में जॉब करते हुए मिलेंगे, इतना मुझे पूरी उम्मीद है। ये वाली बात मैं आपको हर वीडियो के अंदर कहता हूं। तो आप लोगों ने देखी बात, 2022 आपके सामने गोल्डन चांस आपको दिख रहा है, आपके सामने वैकेंसी जल्दी आएगी, अच्छी खासी क्वांटिटी में इस बार देखने को मिलेगी। वैकेंसी भी कितनी आएगी उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। तो और 2023 के अंदर आप लोग अपने स्कूल में जॉब करते हुए मिलेंगे। ये एक आरटीआई का जॉब आया था। अब इस आरटीआई के जॉब से ये मत सोचना 2 दिन बाद आ जाएगी, 1 हफ्ते बाद आ जाएगी, ठीक है। इसका मिसयूज मत करना बिल्कुल भी। इसका मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया कि डिपार्टमेंट में आपका काम चल रहा है, काम लेट लतीफ है, कोई कहने सुनने वाला इनको ये नहीं है। हालांकि कुछ स्टूडेंट का मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, सर कैंपेन स्टार्ट करिए। इसकी सेहत पर कैंपेन का असर पड़ता है? कभी नहीं पड़ता। आप लोग तो इसको अभी से फॉलो करो, मैं तो बहुत पहले से फॉलो करता हूँ केवीएस को, ठीक है। इसकी सेहत पर असर नहीं पड़ता। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, 2000 उसके अंदर जो 15 के अंदर वैकेंसी निकली थी उसका पेपर लीक हो गया था। तो 2017 में जब पेपर हुआ था तो वहां पर मैथ्स जो आपकी रीजनिंग आती है, रीजनिंग आती थी आपकी 40 नंबर की। 2018 से सिलेबस चेंज हो गया था। तो जब पेपर लीक होने के बाद दोबारा पेपर हुआ तो उसमें क्या हुआ, रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स के 20 क्वेश्चन जोड़ दिए, 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन आपके जोड़ दिए थे रीजनिंग के जोड़ दिए। तो बच्चों ने केस भी करा, बच्चों ने आरटीआई भी डाली। तो पता है मोदी साहब ने क्या जवाब दिया केवीएस वालों ने? इन्होंने कहा ये तो हमारे सिलेबस में है। मतलब कहाँ मैथ्स होती है, कहाँ रीजनिंग होती है, अब बताओ कर लो इनका क्या काम करोगे। मैंने कहा इनकी सेहत पे इतना असर नहीं पड़ता, हालांकि आप लोगों को कुछ करना चाहिए इनके अगेंस्ट ताकि वैकेंसी निकल सके, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया केवीएस के बारे में कि भाई 2022 में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे और 2023 में आप लोग अपने स्कूल के अंदर जॉब करते हुए मिलेंगे, ठीक। तो केवीएस के बारे में बता दिया। अब आगे देखते हैं सुपर टेट के बारे में। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस के बारे में बात करिए, वैकेंसी आपको खुद आइडिया लग जाएगी। अब देखिए सुपर टेट से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। एक तो न्यूज एंकर का काम भी आप लोगों ने मुझे दिया हुआ है वैकेंसी के बारे में अपडेट देने का, देनी भी पड़ती है, वरना आजकल न्यूज़पेपर वाले भी इतनी गलत खबरें देते हैं, बच्चे वैसे ही बहुत परेशान हो जाते हैं। देखो सुपर टेट के बारे में भी अगर आपने मेरी पिछली जितनी भी वीडियो देखी होगी, मैंने कभी नहीं कहा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट एक वीडियो में तो मैंने क्लियर मना कर दिया था कि मुझे तो कई महीनों तक देखने को नहीं मिल रही। वो वाली बात बिल्कुल सही भी हुई है। अभी मैंने कल एक स्टेटमेंट पढ़ा था तो उसमें मंत्री जी ने कहा था कि भाई हमारे पास कोई भी प्रपोजल नहीं है नई वैकेंसी का। अभी क्या है, जितने भी मैटर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जैसे 6800 बच्चों का अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, उनका मैटर है, और भी जितने मैटर है पहले हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। पहले हमारी प्राथमिकता उनको सॉर्ट आउट करने की, उसके बाद हम कुछ देखेंगे। और जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो वो बराबर हो गया है। ये वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो होता है वो बराबर हो गया है, ठीक है। लेकिन ये लेकिन वर्ड आपके लिए जरूरी है। यही से मैंने आपको बता दिया कि सुपर टेट के अंदर वैकेंसी देखने की उम्मीद नहीं मिल रही कई महीनों तक, दूसरे एग्जाम की तैयारी आप लोग करिए। लेकिन अभी जैसे
स्कूल चल रहे हैं, तो स्कूल में अच्छी खासी संख्या में नामांकन हुए हैं, बहुत अच्छी खासी संख्या में नामांकन हुए हैं। हर बीएसए ने अपने स्कूल जिले के अंदर ज्यादा से ज्यादा नामांकन करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। बीएसए ने बीओ को कहा हुआ है, बीओ ने टीचर को कहा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा नामांकन आप लोग दीजिए। तो हर जिले के अंदर बहुत अच्छी खासी संख्या में नामांकन देखने को मिल रहे हैं। और अगर पूरे यूपी के अंदर बात करी जाए तो इतने नामांकन है कि आपको 1 लाख क्या कई लाख की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी क्या है, मई के अंदर, हालांकि कई मीटिंग होती रहती है, मई के अंदर एक शिक्षा विभाग की एक मीटिंग होनी है। उस मीटिंग के अंदर कई प्रपोजल है, मतलब कई चीजों पर डिस्कशन होगा। मुझे पता नहीं आपकी वैकेंसी के बारे में उसके ऊपर बात होगी या नहीं होगी। तो उस मीटिंग के अंदर बात करी जाएगी बेसिकली, जैसे कायाकल्प होता है या स्कूल से संबंधित चीजें होती है, जैसे ट्रांसफर का भी मैटर होता है, अभी वो भी चल रहा है, ठीक है, स्थानांतरण जिले का जिले में भी चल रहा है। उसके अलावा वैकेंसी के बारे में अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो देखे, ये तो अपने आप ही बिगड़ेगा जब इतनी संख्या में नामांकन हुए और जब अधिकारियों को ये वाली बात पता चलेगी कि भाई स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गए और टीचर कम हो गए, तो अपने आप ही अगर वो इस चीज को आगे फाइल पहुंचाएंगे तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे मेन बात है, जो मई के अंदर आपकी मीटिंग होनी है शिक्षा विभाग की, उसमें इसके ऊपर डिस्कशन होता है या नहीं होता। सबसे पहले मेन बात यह है, अगर डिस्कशन होता है तभी कुछ प्रोसेस आगे बढ़ता है, लेकिन यकीन मानिए अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं है आपकी भर्ती के बारे में, सुपर टेट की भर्ती के बारे में। मई में अगर इसके ऊपर कुछ बात हुई, चर्चा हुई, तो थोड़ा बहुत देखेंगे प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर मई में भी बात नहीं तो समझिए सुपर टेट आपका लटका हुआ है, वैकेंसी उम्मीद नहीं दिख रही फिर इसकी। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बार बार कहता हूं, खाली एक एग्जाम के लिए अपनी जिंदगी को बेकार मत करो। जैसे केवीएस का मैंने बताया, इसमें उम्मीद देखने को मिल रही है। केवीएस के साथ साथ डीएसएसबी के अंदर आपको उम्मीद देखने को मिल रही है, डीएसएसबी की भी आपको देखने को मिल जाएगी वैकेंसी इसी साल के एंड। ये केवीएस और डीएसएसबी का पेपर मुझे लगभग एक साथ देखने को मिल रहा है, जो लगभग एक साथ हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप नॉन टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी करिए, चाहे आप एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, कोई भी दीजिए, लेकिन खाली एक सुपर टेट की भर्ती के लिए अपनी जिंदगी को बेकार मत करिए। मैंने आपको बताया कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है भर्ती के बारे में। मई के अंदर मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के अंदर कई चीजों को डिस्कशन होगा, कई प्रपोजल दिए जाएंगे। उसी में आपका अगर यहां पर ये वाला क्वेश्चन वहां पर पुटअप हो गया भर्ती से संबंधित कि भाई अब रेशियो इनबैलेंस हो गया है, बिगड़ गया है, तो आपका काम आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, तो काम आपका आगे बढ़ेगा। मानकर चलिए कई महीनों तक अभी आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है सुपर टेट की, ठीक है। अब चाहे आप इससे डिमोटिवेट हो सकते हो, मेरा काम होता है हमेशा सच बताना, जो चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वरना झूठ भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बताता हूं डिपार्टमेंट का। तो यहां पर अब देखते हैं इस मई के अंदर जो मीटिंग होगी उसमें इसके ऊपर बात होती है नहीं होती है। इसके बाद भी मीटिंग होती है, उनके अंदर देख लेंगे क्या बात होती है, इसके अंदर क्या बात नहीं होती। लेकिन अभी तक तो इसके भर्ती की कोई भी अपडेट नहीं है और ना ही अभी कोई आने की कोई उम्मीद दूर दूर तक मुझे दिख रही है। आई होप आप लोग मेरी बात समझोगे, और जो मैं सच बात बोलता हूं जिसको आप लोग एप्रिशिएट भी करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इसी तरीके से मैं आपको जितनी भी अपडेट है सही दिया करूंगा, और मेरे कहने से दूसरे एग्जाम की तैयारी करिए, केवीएस करिए, डीएसएसबी करिए, नॉन टीचिंग के करिए, खाली एक पेपर के लिए अपनी जिंदगी बेकार मत करिए। जैसे कुछ अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करूंगा, और नहीं आएगी तो डिमोटिवेट मत होइए आप लोग, और भी एग्जाम है और भी जिंदगी में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। जो भी नई अपडेट आएगी वो जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दे दूंगा, और नहीं आएगी तो समझ लो कोई भी अपडेट नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।